हाय ऑल, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 11वां पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। और आज इस पाठ में हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, जिससे हमें एक चीज तो हल्की हल्की समझ में आ गई है कि परावर्तन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि परावर्तन असलियत में होता क्या है। अब यहाँ पर एक चित्र है, इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन क्या होता है? जब भी किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको चित्र की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक समतल सतह है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रकाश का कोई स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है या सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो क्या हो रहा है कि इससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उसमें से अब ये जो प्रकाश की किरण, मान लीजिए हम किसी एक किरण को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसी किरण को ले लिया जो यहाँ से निकल रही है। अब ये प्रकाश की किरण जब इस समतल सतह पर टकराएगी तो टकराने के बाद यदि ये इसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, टकरा रही है, ये एरो क्या दिखाता है कि ये नीचे की तरफ आ रही है और टकरा रही है, और टकरा के अगर ये वापस लौट जाती है इसी माध्यम में तो हम कहते हैं कि यहाँ पर परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसी घटना को परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। ये सब आप अपनी बड़ी कक्षा में समझोगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आपको समझाया जाएगा आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ यही समझना है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये परावर्तन है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? झील अथवा तालाब के पानी में जब हम पेड़, इमारत या अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ठीक है, मतलब अन्य वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं? जब झील और पानी में, झील के पानी में प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, उनकी सतह से परावर्तित होती हैं, ठीक है, और फिर हमारी आंख पे पड़ती हैं, तब हम वहां पर वस्तुओं का प्रतिबिंब देख पाते हैं। वहां पर झील का पानी किसकी तरह काम करता है? एक दर्पण की तरह काम करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से या एक प्रयोग की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना चित्र में 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे के हाथ में क्या है? टॉर्च है, और एक बच्चे के हाथ में ये दर्पण है, शीशा दर्पण है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? टॉर्च की लाइट इस दर्पण में डाल रहा है। ठीक है, अब दर्पण से परावर्तित होकर ये प्रकाश की किरणें सारी की सारी इस बच्चे के ऊपर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है। देखिए ये सारी किरणें जो हैं इस समतल सतह से टकरा रही हैं और फिर इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? परावर्तन की घटना हम समझ गए। अब जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण यानी कि मिरर। हम सबको मिरर देखना, शीशा देखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पे काम करती है। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश के परावर्तन के आधार पे काम करने वाली एक चीज है दर्पण। ठीक है, जो कि किससे बना होता है? कांच से बना होता है। अब दर्पण और कांच में अंतर है। दर्पण और कांच में क्या फर्क है? कांच होता है पारदर्शी और दर्पण होता है अपारदर्शी। ठीक है, इसी वजह से तो उससे प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। तो दर्पण का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई कांच की शीट है। ठीक है, अब इससे अगर हमें दर्पण बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसका एक हिस्सा या इसकी जो पीछे वाली सतह होगी या दोनों में से कोई भी एक सतह, उसमें हम कुछ भी कोटिंग कर देंगे। पेंट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, कलई लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? अब देखिए इसके पीछे वाले हिस्से में हमने पूरा कोटिंग कर दिया, पेंट लगा दिया। तो अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आएंगी और इसके पार नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो अब कलई चढ़ चुकी है।
ठीक है, कोटिंग चढ़ चुकी है। तो अब ये कोटिंग इसको प्रकाश को अपने से आर पार नहीं जाने देगी, तो अब ये पारदर्शी नहीं रहा बल्कि अब ये अपारदर्शी हो गया। तो अब क्या होगा कि इसी सतह से टकराकर किरण वापस लौट जाएगी और परावर्तन की घटना होगी। इसी परावर्तन की घटना की वजह से हम अपनी शक्ल शीशे में या आईने में या दर्पण में देख पाते हैं। ठीक है, अगर दर्पण में पीछे से एक कोटिंग ना लगी हो या उसका पिछले वाला सतह उस पे कलई ना करी गई हो, कुछ पेंट वगैरह ना लगाया गया हो, तो क्या होगा कि हम कांच के टुकड़े को ही दर्पण समझ लेंगे और उसमें अपनी शक्ल कभी भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो दर्पण और कांच के टुकड़े में बहुत छोटा सा अंतर है। दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जिसमें ये जो कलई चढ़ाते हैं इसी की वजह से प्रकाश का परावर्तन होता है और हम अपनी शक्ल दर्पण में देख पाते हैं। ठीक है, अब वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा है कि ऐसी कोई वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने या छाया बने, परछाई बने, उसको हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लेडी है, अब ये दर्पण देख रही है तो क्या हो रहा है, इसको अपनी छाया दिखाई दे रही है ना इसमें, और छाया क्यों दिखाई दे रही है, परावर्तन की वजह से दिखाई दे रही है। तो ऐसी युक्ति को ही दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप दर्पण समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे हम प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में जब पानी साफ हो तो उसमें हम इस तरह से बिल्डिंग्स की परछाई देख पाते हैं। तो ये क्यों होता है, परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरह से साफ पानी में बादलों की झलकियां जो हम देख पाते हैं कहीं किसी हिल स्टेशन में, वो भी परावर्तन की घटना की वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना परावर्तन के और दर्पण के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।